नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लापता आभूषण कारोबारी का शव मिला है। डॉक्टर हरिजी गुप्ता का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 2 नवंबर की शाम से ही ये लापता थे, जिसके बाद शाहपुर के रानी सागर हाईवे पुल के नीचे उनका शव बरामद किया गया। फिलहाल मौके पर एएसपी और परिजन पहुंच चुके हैं। अपहरण का केस दर्ज करवाया गया था और आरा पटना में इनका ज्वेलरी का दुकान है। पेशे से वकील थे हरिजी गुप्ता, जिनका शव बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां लापता आभूषण कारोबारी का शव बरामद किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर हरिजी गुप्ता का शव बरामद किया गया है, जो 2 नवंबर से ही लापता थे, जिसके बाद अपहरण का केस दर्ज कराया गया था थाने में। और आज सूचना मिली कि शाहपुर हाईवे पुल के नीचे उनका शव है, जहां पर फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम और परिजन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहीं से शव बरामद किया गया है, जहां पर फिलहाल परिजन की मौजूदगी है। आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। बहुत बड़े कारोबारी थे, जो पेशे से वकील थे, और इनका पटना में भी दुकान था। डॉक्टर हरिजी गुप्ता, जो 2 नवंबर से ही लापता बताए जा रहे थे। पुलिस की टीम कोशिश कर रही थी ढूंढने के लिए, लेकिन आज उनका शव शाहपुर के रानी सागर हाईवे पुल के नीचे से बरामद किया गया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ साफ हो पाया? जी बिल्कुल, अभी जो शव मिला है वो 2 नवंबर शाम से जो गायब थे आभूषण कारोबारी डॉक्टर हरिजी गुप्ता, वो पेशे से वकील भी थे। 3 दिनों से लगातार उनकी खोजबीन चल रही थी। पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी, बिहार में भी और यूपी में भी। खासकर भोजपुर और बक्सर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जो यूपी से सटे हैं, उन इलाकों में भी की जा रही थी, छानबीन जांच की जा रही थी। लेकिन आज जो एकदम आरा और भोजपुर और बक्सर का जो बॉर्डर है, शाहपुर का इलाका, वहीं रानी सागर स्थित हाईवे पुल के नीचे उनका शव मिला है और एक पानी भरे गड्ढे में शव मिला है। शव पूरी तरह फूल चुका है। तो कुल मिलाकर इनकी हत्या की गई प्रतीत हो रही है। 3 दिनों से शव पानी में पड़ा था और काफी गड्ढे में था वो। और शव की जो शुरुआती दौर में पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन जब उनके परिजन पहुंचे, यहाँ आभूषण कारोबारी हरिजी गुप्ता के परिजन पहुंचे, तो उन्होंने शव की शिनाख्त की है। साफ तौर पे डॉक्टर हरिजी गुप्ता का अपहरण किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। आज शव मिला है। फिलहाल तनाव है मौके पर। क्या परिजन की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? क्या किन्हीं पर शक है परिजनों को? जी, शुरुआती दौर से ही उनके जो ये जो आभूषण कारोबारी है, उनका एक आरा पटना बाईपास पे बरलुआही जगह है, वहीं पे एक मार्केट है। मार्केट में कुछ किराएदारों से उनकी अनबन चल रही थी, उन पर शक जताया था इनके परिजनों ने और उन किराएदारों पर भी एफआईआर कराया था। कुल 5 लोगों पर केस दर्ज कराया था। उनको पुलिस ने पकड़ा भी था। जांच चल रही थी, उन्हीं से पूछताछ के आधार पे कई बातें सामने आई और उसके बाद पुलिस की जो स्पेशल टीम है, भोजपुर पुलिस की DIU डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसने छानबीन की और एक खास जगह पे तलाशी अभियान अपना शुरू किया। आज सुबह से ही वो तलाशी अभियान उस खास जगह पे चल रहा था और उसी जगह अपहृत जो आभूषण कारोबारी हैं, उनका शव भी मिल गया है। जी, परिजन कुछ बता पा रहे हैं और कुछ जानकारी दे पा रहे हैं हिमांशु की, जब वो घर से निकले थे, क्या कहाँ जाने के लिए निकले थे? जी, वो जो दिन था वो अक्षय नवमी का दिन था और वो पूजा करके अपने मार्केट गए थे और मार्केट से वापस अपने घर की ओर ही लौट रहे थे। लेकिन बीच से ही वो गायब हो गए और बाद में उनका जो बाइक है वो अगली सुबह उसी जगह उसी रास्ते में एक जगह लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। तो वो आए थे पूजा करके, उसके बाद मार्केट गए। आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, देखिए, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं और इसी में ये बड़ी खबर आरा से बता रहे हैं, जहां पर एक कारोबारी जो लापता थे, आज उनका शव मिला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रकार से व्यवसायी का अपहरण करना और अपहरण के बाद हत्या करना, उनकी लाश को जो ऐसे आज मिलना, ये अपने आप में जो ऐसे बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुखदर्शक। जब अपहरण हो गया और प्रशासन को खबर थी, उसके बावजूद प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी थी, कुछ भी नहीं की। और अपराधियों का इसी कारण से मनोबल पूरे बिहार के अंदर में बढ़ता चला जा रहा है। लग रहा है अपराधियों की कि हमारी सरकार आ गई,
हम कुछ भी करेंगे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और मुझे तो लगता है कि पूरी सरकार का संरक्षण अपराधियों को मिल गया है, उनको छूट मिल गया है। कुछ भी करें, अपहरण करें, हत्या करें, डकैती करें, लूट की घटनाएं करें, जो भी करें, आपकी सरकार है, आप के लिए सब कुछ माफ है। जी, बीते कुछ दिनों से जो लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में खासतौर पर वैसे टारगेट करके यहाँ पर जो है अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसको लेकर आपका क्या लगता है, क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो 2005 से पहले बिहार की स्थिति थी उसी स्थिति में आज आ गई है। आम लोग पूरी तरह से दहशत में हैं और अपराधी निर्भीक होकर करके अपना काम कर रहे हैं। कहीं भी दिन दहाड़े अब जो है डकैती कर रहे हैं, लूट की घटनाएं कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। केवल जो है बयानबाजी हो रहा है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को सारी खबरें होने के बावजूद, जानकारी होने के बावजूद और उसके बावजूद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रशासन का दबाव प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव रहता है। कोई बड़े जो है लोगों का दबाव होता है, जिसके कारण से अपराधियों को के खिलाफ कुछ कर नहीं पाते हैं। आप लोग किस तरीके से इस मुद्दे को उठाने वाले हैं प्रेम रंजन जी? क्योंकि क्या आप लोग की तरफ से कुछ आंदोलन, कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? जरूर, हम लोग संघर्ष करते रहे हैं लगातार जो है, और इस कानून का राज स्थापित करने के लिए जब हमारी एनडीए की सरकार बनी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का उस सरकार पर जब दबाव चलता रहा तो पूरी तरह से कानून का राज रहा इस राज्य के अंदर में। अब हम लोग सरकार से बाहर हैं, फिर जो है जो लोग जिस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे, जिनके कारण राज्य के अंदर में दहशत रहता था, आज वही लोग सत्ता में बैठे हैं और मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बने हुए हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री का कुछ चल नहीं रहा है, उनके ऊपर पूरी तरह से जो है पुरानी सरकार जो पहले वाली थी उसी का सब कुछ चल रहा है। इसलिए आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, देखिए लगातार बिहार की अगर बात करें, अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये ताजा मामला आरा से हम बता रहे हैं, जहां पर एक कारोबारी का अपहरण किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, यह बेहद दुखद घटना है और निशंस घटना है। इस तरह की घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। वहाँ का स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है और हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि बहुत जल्द जो भी लोग इसके पीछे सम्मिलित है, जिन लोगों ने भी साजिश की है, जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम जानते हैं कि कार्रवाई तो एक पक्ष है, लेकिन कार्रवाई करने से भी जो व्यक्ति चला गया है वापस नहीं आ सकता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो मन व्यथित हो उठता है। लेकिन अभी प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो विपक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को कि जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है तब से ये लोग बौखला चुके हैं। आज से पहले तक इन्हें बिहार में कानून का राज दिखाई देता था, नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में दिखाई देते थे और ये कुछ महीने पहले तक हमारे ही साथ थे, तब सब कुछ इन्हें ठीक दिखता था। लेकिन आज इनका चश्मा बदल चुका है। चश्मा बदलना यह दर्शाता है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटी है, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और हम सरकार के रूप में, सरकार में शामिल एक पार्टी के रूप में कह सकते हैं कि प्रशासन की पूरी जवाबदेही है। जहां कहीं कोताही बरती गई है, प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई होगी। और जो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। और हिमांशु, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी वहां से देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विभा कुमारी के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विभा कुमारी के मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई पटना को गुप्त सूचना मिली थी कि विभा कुमारी ने अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर आय के से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। जांच की गई तो ये सूचना सही पाई गई, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। पटना में उनके अपार्टमेंट के फ्लैट में भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबिश दी है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार।
अपने पद का भ्रष्ट तरीके से उपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबिश दी है। शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं विभा कुमारी, इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पटना में जो उनका फ्लैट है उस फ्लैट में अपार्टमेंट के 301 के फ्लैट है और ऊपर में विभा शर्मा ये नाम भी है, जो शिक्षा विभाग में एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर यानी उप निदेशक के पद पर ये कार्यरत हैं और इनके पति हैं अशोक शर्मा, जिनके नाम से ये फ्लैट बताया जा रहा है। इनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और कुल 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना में ये दानापुर में जो इनका ये फ्लैट है 301 के वसीकुंज कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो इनका ससुराल है धर्मपुर वैशाली में, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। साथ ही शिक्षा विभाग का सचिवालय में जो ऑफिस है वहाँ पर भी रेड चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने इनके खिलाफ FIR लॉन्च किया है DA केस में, यानी आय से अधिक संपत्ति मामले में, और 52.03 यानी 52% से अधिक आय से अधिक संपत्ति प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है इनके अगेंस्ट में और इसको लेकर FIR लॉन्च किया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छापेमारी के बाद क्या कुछ मिलेगा इस बात की जानकारी बाद में होगी, लेकिन इंस्पेक्टर और इनके ऊपर जो DSP लेवल के ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है और लगातार आर्थिक अपराध इकाई हो, विजिलेंस हो, स्पेशल विजिलेंस हो, उनकी कार्रवाई भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जारी है। आज इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर विभा शर्मा के ठिकानों पर। देखना होगा जब ये छापेमारी खत्म होती है तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को आखिरकार आज की इस कार्रवाई में क्या कुछ मिल पाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर गया से है, जहां बिहार झारखंड सीमा से सटे हरमेथ गांव के टोला बधार में DSP के नेतृत्व में शराब को लेकर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में चुलाई शराब बरामद किया गया है। साथ ही दर्जनों भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। ये इलाका नक्सलियों के लिए सेफ जोन माना जाता है। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 20,000 लीटर महुआ शराब और 110 ड्रम फूला हुआ जावा महुआ को नष्ट कर दिया है। किशनगंज के ठाकुरगंज में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। कथित कंपनी के एजेंट लोगों से एक कैंसिल चेक और 200 रुपए का एक अलग चेक लेते थे, फिर चेक में हेराफेरी कर अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिया करते थे। इस संबंध में कई थानों में मामले दर्ज किए गए। जांच के आधार पर 4 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। कल देर रात्रि पता चला कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति नेपाल और किशनगंज के बॉर्डर पे कुछ भ्रमणशील हैं, उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध पाई गई थी। उसी को लेके टीम जाके उन 4 लोगों को गिरफ्तार की, जिसमें मोहम्मद शोएब आलम, मोहम्मद असगर आलम, बलाई दत्त, अचुनमुई बेंच, ये 4 लोग थे। उसमें एक महिला भी है और उनसे पूछताछ की गई। उनके पास से जो मोबाइल रिकवर हुआ और ATM कार्ड भी रिकवर हुआ, तो मोबाइल से नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन का उसमें स्पष्ट साक्ष्य मिला है। दरभंगा के बैंगनी गांव में हॉल्ट निर्माण की मांग को लेकर 6 अक्टूबर से ही आंदोलन पर हैं लोग। यहां के सकरी हरनगर रेल खंड पर हॉल्ट निर्माण की मांग की जा रही है। ग्रामीण रेलवे लाइन को जाम कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से रेल परिचालन भी बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बेनीपुर जगदीशपुर के बीच बैंगनी में हॉल्ट के लिए रेलवे ने 2.5 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन अभी तक हॉल्ट का निर्माण नहीं हुआ है। लालू जी ने घोषणा किया था कि यहाँ हॉल्ट बनेगा, तब से हम लोग आंदोलन चालू कर रहे हैं। लगातार मेरा आंदोलन चल रहा है। मुझे कोई किसी गांव से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग आज़ादी के बाद से आज तक पिछड़े इलाके में गिने जाते हैं। सजुआर अंडर 7 किलोमीटर भीतर है, कोई भी मार्केट एरिया से जहाँ से बस कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन है। हम लोग 700 रुपया दे के वो 7 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं तो 1400 रुपया का गाड़ी का भाड़ा लगता है। तो हम लोग में खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक दफेदार हैं बहरा थाना के, एक हम हैं दरभंगा से। अच्छा, क्या मतलब आप लोग ध्यान रखते हैं यहाँ पर खासकर? यहाँ पर यही है, हॉल्ट के लिए धरना प्रदर्शन जारी है, उसी को देखरेख के लिए हम लोग हैं। मतलब
यहाँ जो यही देखने सुनने के लिए है। अच्छा, शिफ्ट में रहते हैं या नहीं, फिर शिफ्ट में नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी रहते हैं। जो शाम के टाइम में भीड़ सब कम हो जाता है तो फिर हम लोग निकल जाते हैं। फिर जब सुबह से आना शुरू हो जाता है तो हम लोग रुकते हैं। किसी तरह का कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और इसी बीच भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रा पर मनचलों ने हमला कर दिया है। सिर पर बोतल से हमला किया गया है। चोट के बाद सड़क पर ही छात्रा गिर गई। नाथनगर के ललमटिया की घटना बताई जा रही है, जहां छात्रा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां पर देखिए छात्रा पर मनचलों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सिर पर बोतल से हमला किया गया है। चोट लगने के बाद छात्रा वहीं सड़क पर गिर गई, जिसके बाद फिलहाल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुम लोग साथे में थी, तुम लोग पकड़ नहीं पाई उसको, 3 लोग मिल गिरे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 554वें प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बने भव्य गुरुद्वारा और अतिथि शाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत कई नेता उपस्थित हुए, जिन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर वहां मत्था टेका। इस दौरान सिख समुदाय के तमाम श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बधाई दिया और तलवार, शॉल, गुरुद्वारा का चलचित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। यहाँ पर तो जो जगह था इस पर बनाने के लिए फिर बहुत तरह की अनुमति की जरूरत पड़ गई, तो सब ले लिया गया और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया और उसका जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम है। तो यहाँ पर सब तरह का चीज बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया, तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और आप जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में, तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया कि ये स्थान उनका भी है, ये इनका गुरु नानक देव जी महाराज का, यहीं पर आए थे, पहले वही हैं और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जो आते हैं बाहर से, वहां भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। मुझको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है। और आज के अवसर पर ही बन करके तैयार था। इन्होंने कहा कि आप भी आइए, हम कैसे नहीं, हम तो जरूर आएंगे, हमको तो जाना ही है वहां। तो आकर के बड़ा खुशी हुई कि यहाँ पर हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। उठाने के लिए पीड़ितों के